बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ज्वाइन करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करें। 4 बज चुके हैं शाम के और सिर्फ 5-6 घंटों का वक्त बाकी है। एक नहीं बल्कि 2 इम्पॉर्टेंट दौरे होने हैं और नौकरियों का भी ऐलान होना है। जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुई है उस वादे को पूरा सरकार की जानिब से किया जाना है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विसेज मुसलसल बंद रहना ये भी एक परेशानी, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कारोबारी हैं, कारोबार जो लोग करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो तिजारत पेशा अफराद हैं। मैं इस ऑपरेशन के मुतालिक बार बार आपको अपडेट्स देता रहा हूं। वैसे तो आज 6ठा दिन है ऑपरेशन का, लेकिन 7वें दिन में जब ऑपरेशन जाएगा, कंटिन्यू होगा, किसी तरह की कोई झड़प, किसी तरह की कोई एनकाउंटर की खबर नहीं है। मगर जो इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड होने की बात है, तो आज मुसलसल 4था दिन है। राजौरी पुंछ में इंटरनेट सर्विसेज बंद है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट सर्विसेज बंद होने के साथ साथ अब जो सबकी नजरें हैं कल के दौरे पर। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय की तरफ से वो कल जाएंगे और रक्षा मंत्री ने कल 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। राजौरी पुंछ सेक्टर में आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। 50 से ज्यादा लोग हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दें, मैं मुकम्मल तफसीलात अब तक की रख दूं। 6 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, किसी की गिरफ्तारी या हलाकत नहीं हुई है सिवाय सिविलियंस की और सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों की। इसके अलावा बाकी जो हम मुसलसल आपको बता रहे हैं, ये ऑपरेशन अभी बहुत लंबा खिंच सकता है, क्योंकि जंगली इलाका है तो दोनों तरफ से सिचुएशन जो है काफी बराबर नजर नहीं आ रही है। दूसरा, सूबाई कमिश्नर जम्मू, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हसीब मुगल साहब, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और राजौरी दोनों डीकेजी में मिले और उसके बाद कहा जा रहा है कि मुतासरीन से मुलाकात की है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जो नौकरियों के तकर्री नामे हैं, वो इन मुतासरीन को दे दी जाएगी, अहले खाना की सपोर्ट की जाएगी, यानी लवाहिकीन को कल सरकार ने जो नौकरियों के अनाउंसमेंट की थी वो की जाएगी। दूसरा, जो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, डिफेंस के एतबार से ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, यानी मरकजी वज़ीर दिफा हैं वो, और सारी सूरत हाल कैसे आगे रहेगी, बहुत सारी चीजें कल तय की जानी है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जाएंगे सिक्योरिटी इजलास का, वो जायजा लेंगे, सिक्योरिटी का जायजा इजलास की सदारत करके लेंगे। और उसके अलावा दूसरी बड़ी चीज है कि जो मुतासरीन हैं, जिन 3 शहरियों की फौजी कस्टडी में मौत हुई, उन लोगों को नौकरियां फराहम करने का और जो मुआवजे का पहले से ही वादा कर दिया गया उसको पूरा किया जाएगा। कल खबर है कि पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचेंगे और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर उस तरफ से भी इस तरफ से भी पहुंचे थे, सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। तीसरी बड़ी बात, हमारे जराये के मुताबिक तब तक जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इस दौरे को कंप्लीट ना कर लें, खत्म ना कर लें कल तक, तो कल दोपहर या शाम से पहले इंटरनेट सर्विसेज शायद ना चले। हो सकता है कि पहले, वैसे तो हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है, सख्ती जरूर है, मगर उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जहां पर मिलिटेंट अटैक हुआ था और पुराना वाला रास्ता जो बफलियाज यानी शादरा वाली साइड, जो ऊपर वाला पुराना रास्ता है बफलियाज को कनेक्ट करता है मुगल रोड के पास एरिया, उस रास्ते को फिलहाल बंद रखा गया। आज मुसलसल 5वां दिन है। इसके अलावा कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में मनियाल गली के आसपास लिया गया है, जो हमारे पास जानकारी है, मगर ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इस पर नहीं हुई है। ना फौज ना पुलिस ने इस पर कोई लबकुशाई की है। मगर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें 3 की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई हुई, वो मैं आपके सामने पहले खबर रख चुका हूं, तो रिपीट करके आपका मैं वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि आर्मी का जो यूनिट का कमांडर था, ब्रिगेडियर था, उसको हटाने के बाद एफआईआर भी लॉन्च हुई और साथ साथ तहकीकाती अमल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हुक्म दिया गया है फौज की जानिब से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जगह कर रही है। इसके अलावा जब इंटरनेट बंद है, आज 6ठे दिन ऑपरेशन चल रहा है ड्रोन हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेकर, और ये भी फैसला लिया गया वजारत दिफा की जानिब से कि मजीद फोर्सेज या फौज जो है खिता पीर पंचाल के अंदर राजौरी पुंछ में ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करते हुए आपको नजर आएगी। इसलिए उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली मजीद फोर्सेज को बुलाया गया। राजौरी पुंछ सड़क पर सफर कर सकते हैं, मुगल रोड पर जाएं, फजलाबाद वाले रास्ते से आप जा सकते हैं, यानी मिर्जा मोड़ से नीचे आपको गाड़ी लेनी है। जम्मू पुंछ हाईवे ओपन है, श्रीनगर जम्मू हाईवे ओपन है, तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें हों इसके लिए ऊपर वाला रास्ता जो है वो बंद रखा गया है। एहतियाती तौर पर फौज की 48 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन शहरी इलाकों पर खित्ते के अंदर गमो गुस्सा, नाराजगी, तशवीश का इजहार वो लाजमी भी था, क्योंकि बेगुनाहों की जान गई है। और अब जाकर कुछ लोग मुतासरीन से मुलाकात भी करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब ये दौरा कंप्लीट करके आए तो इस दौरे के बाद बाकी लोगों के लिए रास्ता ओपन हो जाए। गुज़श्ता रोज महबूबा मुफ्ती गुलिस्तान न्यूज से उन्होंने बात की थी, और आज सुबह सलाम जेके में मियां अल्ताफ साहब जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कंगन से रुकने असेंबली रहे, तो वो भी जाना चाह रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली। तो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जाएंगे, नौकरियों के का जो वादा हुआ वो पूरा करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स इन लोगों को देनी है, उससे पहले तैयारियां
कैसी हैं वहां पर सिक्योरिटी के एतबार से, बाकी सारी चीजें। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज, दोनों डिप्टी कमिश्नर दोनों डिस्ट्रिक्ट से वो वहां पर गए और तैयारियों का जायजा भी लिया। तो वीडियो को चलते चलते शेयर करें तमाम साथी, एक क्लिक करना है, इसके लिए मैं बार बार दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। अभी तक का ये अपडेट है। फर्दर इंटरनेट जो सस्पेंशन है वो कंटिन्यू है। Today is fourth consecutive day when internet services was already suspended. Now we have to wait, I think, कल शाम तक जब डिफेंस मिनिस्टर वापस आ जाएंगे। राजौरी के अंदर खबर है कि वो जाएंगे और जम्मू में भी उन्होंने राजभवन में एक इजलास लेना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ अपनी जगह और फौज की आला क़यादत के साथ। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिचुएशन और शहरी इलाकों के बाद जो हालात उत्पन्न हुए, जो परिस्थितियां बनी, वैसे खराब हालत का बायस ना बने, इसके लिए भी वो जायजा लेंगे। और जो ऑपरेशन इस वक्त एंटी मिलिटेंट्स चल रहे हैं, जो एंटी मिलिटेंट्स ऑपरेशंस हैं, उनको कैसे इंटेंसिफाई किया जा सके। ब्रीफली तमाम कमांडर्स, उनको 16वीं कोर के कमांडर हैं और नाइट वाइट कॉप्स जिनको आप कहते हैं, वो कल जाकर उनको इतलात देंगे, सारी ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। तो ये अभी तक का अपडेट था। बड़े इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। क्या फैसले इसमें मुतवक्के हैं वो मैंने आपको बता दिया और कल जो इस मीटिंग से निकल कर आएगा, बाकी सारी चीजें कल मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको जरूर बनाइएगा और वीडियो को साथ साथ शेयर करें।